लोहा जब तपता है तभी असली आकार मिलता है। भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया और साथ ही 25% टैरिफ ठोक दिया, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी डिप्लोमेसी के। लेकिन अब जो जवाब आया है वो सिर्फ शब्दों का नहीं, ये रणनीतिक जवाब है। ये भारत का रुख है, साफ और ठोस। सबसे पहले जानते हैं अमेरिका ने क्या किया। दरअसल 31 जुलाई को ट्रंप ने एक नई टैरिफ लिस्ट जारी की, जिसमें भारत को सीरिया, म्यांमार, इराक जैसे देशों की श्रेणी में डाल दिया गया। भारत पर लगाया गया टैरिफ 25% और तर्क, इंडिया इम्पोज द हाईएस्ट टैरिफ, इट्स डेड इकोनॉमी। यानी एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त कहा जा रहा और अब पब्लिकली उसकी अर्थव्यवस्था को डेड बताया जा रहा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचेगा। यह सब उस समय हो रहा जब भारत रूस से डिस्काउंट तेल खरीद रहा और अमेरिकी ब्लॉक को चुनौती दे रहा। लेकिन अब भारत ने क्या किया, यह जान लीजिए। एक लाइन खींच दी, रेड लाइन, और साफ कह दिया कि हम किसी ऐसी ट्रेड डील के लिए तैयार नहीं है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। हमारी प्राथमिकताएं भारत के नागरिक, किसान और उद्योग हैं। अगर ट्रेड डील भारत के लिए लाभकारी साबित नहीं होती है तो वो नहीं होगी। उन्होंने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का भी करारा जवाब दिया। भारत अब फ्रजाइल 5 नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मूडीज जैसे संस्थान भारत को ब्राइट स्पॉट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी मानते हैं। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में भारत का अकेले 16% योगदान है, लेकिन भारत का असली जवाब शायद शब्दों में नहीं, कदमों में है। अब भारत और रूस मिलकर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं, मतलब डॉलर को साइडलाइन करने की तैयारी। रुपी रूबल ट्रेड पहले शुरू हो चुका है। रूस का वीटीबी बैंक और भारत का यूको बैंक साथ मिलकर बिल्डनेटिव फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बना रहे हैं ताकि स्विफ्ट को बाईपास किया जा सके। भारत का यूपीआई अब रूस के मिर पेमेंट नेटवर्क से इंटीग्रेट होने जा रहा। इसका मतलब है कि डॉलर की पकड़ ढीली और भारत खुद को अमेरिका के आर्थिक दबाव से मुक्त करेगा। अब जब ट्रंप पब्लिकली भारत पर वार कर रहे हैं और पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं, तो भारत के पास कड़ा रुख अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। भारत अब ब्रिक्स में डीडॉलराइजेशन की भूमिका निभा सकता है। भारत के खिलाफ जब अमेरिका हमलावर हुआ तो रूस खुलकर सामने आया। भारत में रूसी राजदूत ने कहा कि भारत और रूस मिलकर एक मजबूत फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बना रहे हैं। ये दोनों राष्ट्र डॉलर के दबाव से मुक्त होकर लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। रूस के लिए यह रणनीति जरूरी है क्योंकि उस पर पश्चिमी प्रतिबंध है। भारत के लिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं रहा। अमेरिका यह सोचता है कि जैसे यूरोपीय यूनियन को दबा लिया वैसे ही भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ईयू नहीं है। भारत का लोकल मार्केट विशाल है। भारत के पास रशियन एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और एक वैकल्पिक वैश्विक समूह ब्रिक्स। भारत ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ फेयर ट्रेड करेगा, फेयर ट्रेड नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत को नुकसान होगा? तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में हाँ, टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर असर होगा। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपया थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ये है, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को बल मिलेगा, लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ेगा, मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। खैर, कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने शायद भारत को गलत समझ लिया, लेकिन भारत अब पुराना भारत नहीं है। भारत ट्रेड डील चाहता है लेकिन अपने नियमों पर। भारत दोस्ती चाहता है लेकिन सम्मान के साथ। भारत साथ चलेगा लेकिन किसी के दबाव में नहीं। अब अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी होगी क्योंकि भारत रेड लाइन खींच चुका है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत जवाब दे रहा उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।